काल भैरव अष्टमी या भैरव अष्टमी भगवान शिव के डरावने और क्रोधी रूप काल भैरव के प्रकट होने के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला एक हिंदू पवित्र दिन है। यह दिन मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। भैरव अष्टमी, जिसे भैरव अष्टमी, भैरव जयंती, काल भैरव अष्टमी और काल भैरव जयंती के रूप में भी जाना जाता है। काल भैरव अष्टमी एक हिंदू पवित्र दिन है जो देवता भैरव भगवान शिव के एक डरावने और क्रोधी अवतार के प्रकट होने पर मनाया जाता है। यह हिंदू महीने कार्तिक में चंद्रमा के पखवाड़े में 8वें चंद्र दिवस को पड़ता है। दोनों योजनाओं से भैरव अष्टमी नवंबर, दिसंबर, जनवरी में एक ही दिन पड़ती है। काल अष्टमी नाम का उपयोग कभी कभी इस दिन को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, लेकिन यह कृष्ण पक्ष में किसी भी अष्टमी को संदर्भित कर सकता है, जो सभी भैरव के लिए पवित्र दिन है। भैरव शिव के क्रोध का एक रूप है। शिव पुराण के अनुसार देवता ब्रह्मा और विष्णु एक दूसरे पर अपनी श्रेष्ठता के बारे में बहस में लगे हुए थे। जब ब्रह्मा ने बेईमानी का सहारा लिया और विष्णु पर अपनी जीत की घोषणा की, तो शिव प्रकट हुए और भैरव बनाया, जिन्होंने ब्रह्मा के 5 सिरों में से एक सिर को काट दिया। ब्रह्मा ने अपनी बेईमानी के लिए शिव से क्षमा मांगी और वह तथा विष्णु एक लिंगम के रूप में शिव की पूजा में लगे रहे। ब्रह्मा का सिर भैरव की बाईं हथेली पर चिपका हुआ था, क्योंकि उन्हें सबसे विद्वान ब्राह्मण ब्रह्मा की हत्या का पाप लगा था, जिसे ब्रह्म हत्या या ब्राह्मण हत्या कहा जाता है। ब्रह्म हत्या के पाप का प्रायश्चित करने के लिए भैरव को एक कपाली का व्रत लेना पड़ा। मारे गए व्यक्ति की खोपड़ी को अपने भिक्षा पात्र के रूप में लेकर भिक्षाटन के रूप में दुनिया भर में घूमना पड़ा। भैरव का पाप अंततः तब समाप्त हुआ जब वे पवित्र शहर वाराणसी पहुंचे, जहां उन्हें समर्पित एक मंदिर अभी भी मौजूद है। क्षेत्रीय परंपरा में माना जाता है कि भैरव के रूप में शिव को हिंदुओं के बीच कानून और अनुशासन बनाए रखने का कार्य सौंपा गया है, जो वाराणसी शहर में उनके उद्धार से संबंधित है, जहां हिंदुओं का अंतिम संस्कार पवित्र नदी गंगा में उनके पापों और अच्छे कर्मों की जवाबदेही के साथ किया जाता है। भैरव अष्टमी पर भैरव, शिव और पार्वती की प्रार्थना, पूजा कथा के साथ पूरी रात जागरण किया जाता है। मध्य रात्रि में शंख, घंटियां और ढोल बजाकर भैरव की आरती करनी चाहिए। सुबह स्नान करने के बाद भक्त विशेष रूप से शिव पूजक शैव अपने मृत पूर्वजों को तर्पण करते हैं। फिर भैरव, शिव, शिव की पत्नी पार्वती और भैरव के वाहन कुत्ते की पूजा फूलों और मिठाइयों से की जाती है। कुत्तों को प्रसाद के रूप में दूध, मिठाई, दही और अन्य खाद्य पदार्थ भी दिए जाते हैं। यदि भैरव अष्टमी रविवार या मंगलवार को पड़ती है, जो भैरव को समर्पित पवित्र सप्ताह के दिन है, तो यह दिन अधिक पवित्र माना जाता है। भैरव की पूजा विशेष रूप से सफलता, धन, स्वास्थ्य और बाधा निवारण के लिए की जाती है। कहा जाता है कि भैरव अष्टमी का पालन करने से भक्त पाप और मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। भैरव अष्टमी कश्मीर में वैष्णो देवी पहाड़ियों में भैरव प्रसाद मंदिर में मनाई जाती है। इस दिन काल भैरव की एक छवि
सोने या चांदी में बनाई जाती है और पानी से भरे पीतल के बर्तन में विसर्जित की जाती है और सभी शास्त्रीय प्रार्थनाओं के साथ पूजा की जाती है, जैसा कि शिव के लिए किया जाता है। फिर पूजा करने वाले पुजारियों को उपहार दिए जाते हैं। वाराणसी में भैरव के 8 सहायक पहलुओं अष्ट भैरव को समर्पित 8 मंदिरों की 8 दिवसीय तीर्थ यात्रा पखवाड़े के पहले 8 दिनों तक की जाती है, जिसका समापन भैरव अष्टमी के साथ होता है। भैरव अष्टमी पर शहर के संरक्षक देवता काल भैरव की उनके मंदिर में पूजा की जाती है। शेष वर्ष के लिए एक कपड़ा उनके चेहरे को छोड़कर केंद्रीय चिन्हों को ढकता है। हालांकि इस दिन पूरी छवि को प्रकट करने के लिए कपड़ा हटा दिया जाता है। इस दिन छवि को चांदी की खोपड़ियों की माला से सजाया जाता है। पूरी छवि को देखने के अनूठे अवसर पाने के लिए कई भक्त मंदिर में उमड़ पड़ते हैं। इस दिन विशेष प्रार्थना और अनुष्ठान भी किए जाते हैं। भैरव अष्टमी के बारे में कुछ और खास बातें हैं, जैसे कि भैरव को शिव का एक भयावन रूप माना जाता है। भैरव की पूजा भारत, नेपाल और श्रीलंका में की जाती है। काल भैरव के मंदिर नेपाल के काठमांडू, भारत के उज्जैन और बनारस में प्रसिद्ध हैं। बनारस के काल भैरव को इस शहर का नगर देवता भी माना जाता है। भगवान शिव, जो विनम्रता और सृष्टि की मूल चेतना के प्रतीक हैं, ने ब्रह्मा जी को सलाह दी कि वे अपना अहंकार त्याग दें, परंतु ब्रह्मा ने इसे अनसुना कर दिया और भगवान शिव का अपमान कर दिया। भगवान शिव ने यह अपमान सहन नहीं किया और अपने क्रोध से एक उग्र स्वरूप उत्पन्न किया। इसी स्वरूप को काल भैरव कहा गया है। काल भैरव की मुख्यतः 2 भैरवों की पूजा का प्रचलन है, एक काल भैरव और दूसरे बटुक भैरव। पुराणों में भगवान भैरव को असितांग, रुद्र, चंड, क्रोध, उन्मत्त, कपाली, भीषण और संहार नाम से भी जाना जाता है। रविवार के दिन भैरव बाबा की पूजा करने का बहुत ही विशेष महत्व माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन जो भी व्यक्ति बाबा की पूजा करता है, उसे जल्दी ही पूजा का फल मिलता है। माना जाता है कि रविवार के दिन भैरव पूजा करने से वे जल्दी प्रसन्न होते हैं और साधक की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। भगवान काल भैरव को रक्षक और संरक्षक माना जाता है। उनका नाम, जो काल और भैरव शब्दों को जोड़ता है, समय के स्वामी और अज्ञानता तथा भय को दूर करने वाले का प्रतिनिधित्व करता है। वह नकारात्मक ऊर्जा, बुरी आत्माओं और काले जादू को खत्म करने वाले हैं और भक्तों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। काल भैरव अष्टमी के दिन आपको स्नान आदि के बाद भैरव जी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और उन्हें जलेबी का भोग लगाना चाहिए। साथ ही उनके मंत्र का जाप करना चाहिए। काल भैरव अष्टमी के दिन भैरव के हर रूप की आराधना की जाती है। भैरव की पूजा में चने, चिरौंजी, पेड़े, काली उड़द और उड़द से बने मिष्ठान, इमरती, दही बड़े, दूध और मेवे का भोग लगाना लाभकारी है। इससे भैरव प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी काल भैरव अष्टमी के बारे में कुछ विशेषताएं व कहानी। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों
व परिजनों में शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन को अवश्य सिलेक्ट कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।